गुरु महाराज की जय हो। यदा स्थान के जय, श्रोता सकल समाज की जय हो। तो राम राम सब कोई कहे कहे ठाक ठाकुर अरु चोर, बिना प्रेम रीझत नहीं साहब तुलसी नंद किशोर। तो अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। अतिशय कृपा राम की होई, अति हरि कृपा राम की होई, ओ पाऊ देती यही मार्ग सोई। इरिया बताया जाता है जब भगवान की अतिशय कृपा यानी अति माने बहुत कृपा जब होती है तो भजन गाने का या भगवान की भक्ति प्राप्त करने का शुभ अवसर प्रदान होता है, लेकिन सबके ऊपर नहीं हो। लेकिन दादा कहावत का कोटिन कमला कर गए, अरे वाह, कंचन बरस नीरा, ओ माथे छत्र दलिद्र का तो बूंद न परासरी। रात्रि भर सत्संग चलता रहा, वाह, लेकिन देखो दादा 3-4 लोग भगवान की अतिशय कृपा है क्या आपकी निद्रा नहीं आ सकती थी? वाह, आप तो अस्वस्थ हैं, बुढ़े हैं, फिर भी भगवान का पावन चरित्र सुनने के लिए उतावले हैं, बैठे हैं। हाँ, महान नहीं महान दया है, और दया उन्होंने पर है जो करुआइन घर में स्वागत है, और का विष्णु भैया तन के और दया उन्होंने के रह आए लोग भोजन पाइन और बैठ नहीं चले गए। लेकिन भांति भांति की दया है। अगर भांति भांति का पूजन है तो भांति भांति का साहब प्रसादों मिलते हैं। प्रेम से बोलते सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे सरंगिया वाले का डेरावा, सरंगिया वाले का डेरावा, बतलाई दे लाहौर की नानदी, सरंगिया वाले का डेरावा, बतलाई पवन की, हाँ बतलाई दे लाहौर की नानदी, बतलाई दे लाहौर की नानदी। अरे सरंगिया वाले का डेरावा, बतलाई दे लाहौर की नानदी, बतलाई दे पवन की नानदी, बतलाई दे पवन की नानदी। सरंगिया वाले का डेरावा, ओ बतलाई दे लाहौर की नानदी। कैसी से आवा सरंगिया वाला, कैसी से आवा सरंगिया वाला, कैसी से आई सारंगी, कैसी से आवा सरंगिया वाला, कैसी से आई
सारंगी पूर्वई से आवा सरंगिया जय हो पूर्वई से आवा सरंगिया पछुई से आई पूर्वई से आवा सरंगिया पछुई से आई पूर्वई से आवा सरंगिया और पछुए से आवे सारंगी काहे पर प्रथा पीटी की जय हो भैया काहे पर प्रथा पीटी की बतलाई दे लहू रंगी काहे पर प्रथम की बतलाई दे लहू रंगी काहे पर प्रथा पीटी की बतलाई दे लहू रंगी नानदी दादा बहुत लोग कहते हैं कि सपवा के रे फन पर हाँ मेरे भागवत प्रेमियों तो सपवा की पर रुका हाँ हाँ कछुआ के री पीठ पर और कछुआ वो तो कछुआ का है पर रुका सही बात है लेकिन हमारे साहब प्यारे लाल बताते थे क्या मानते बताते भैया सत्य पर वाह सत्य पर प्रथा पीठी की बदलाई दे लहू रंगी सत्य पर प्रथा पीठी की ए भैया मैंने कटपिस दिया कि मैं बैठा यार सब्जी में आलू राजा हाँ बतला दो रानी कौन और जंगल में शेर है राजा हाँ हाँ तो बतला दो रानी कौन अरे मिर्ची हमारे भैया जी ने प्रयास किया तो लौकी को रानी बताया नहीं आपने बताया सत्य है आपकी बात आपके लिए सत्य है कहने का तात्पर्य ये था हमारा कि सब्जी में क्या मिलाया जाए जो स्वाद आ जाए यानी स्वाद पैदा हो जाए तो सब्जी आलू का राजा आलू की रानी है धनिया रानी धन्नो रानी जब उसमें धनिया डाल दोगे आलू में तो इतना टेस्ट बढ़ जाएगा स्वाद आ जाएगा स्वाद पैदा हो जाएगा धनिया रानी है और यहाँ को मैं मिर्चा जो काट दो हरा वाला तो मिर्ची रानी है लेकिन मिर्ची की रानी नहीं लोग कहते हैं धन्नो रानी यानी धनिया हरी धनिया जब काट के और 2 पाते माता था तो स्वाद बन जाते हैं अरे वो तो राम रस हुआ रस की बात में पूछो तो रस हुआ है साहब लेकिन रानी पूछा था हमने हाँ वो तो राम रस है वो तो राम रस वो तो आदमी न माएगा वो तो आदमी में आ गया वो तो जो बताया गया नमक ये पुल्लिंग हो गया मैंने रानी स्त्रीलिंग में पूछा था नमक रानी लाओ और जो भैया जी ने बताया कि जंगल में सिंह है राजा शेर है राजा और बिलैया रानी नहीं बिल्ली तो मौसी होते हैं बिलैया शेर के मौसी आए तो को रानी है लोमड़ी रानी कही गई है लोमड़ी रानी बहुत चतुर होती है ना लोमड़ी रानी है और बसंत में ऋतुओं में बसंत है राजा तो भैया जी ने कोई बात नहीं ध्यान नहीं दिया तो यार गर्मी महारानी आके मारे गर्मी रानी अभी मारे डरती हो यार नहीं साहब गर्मी रानी है और नदियों में सिंधु है राजा गंगा महारानी रानी नहीं महारानी है गंगा जी रानी नहीं महारानी है तो ऐसे जवाब आते हैं लेकिन चलिए कोई बात नहीं किसी का सटीक जवाब तो कोई दे नहीं सकता जवाब का स्तर ऐसा ही होता है से पार्टी को विराम देते हैं और भाई श्रोताओं के मतानुसार श्रोता है भी नहीं गाना गावे भगाना सुने कहाँ के राम खिलावन भैया गाने गावे भगाना सुने तो आनंद तो अब नहीं है और जैसे कि हमने अभी बताया था लो 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 और लो विदर्भ देश संत की कथा यानी ब्राह्मण की कथा जो हमने और हमारे राजेश भैया जो कि वैष्णव द्वार की पावन धरती से जिनके द्वारा सादर 101 रुपए का पुरस्कार
और कन्हैया जी लगा दे बेटा भर बोली सच्चे दरबार की जय हो। और इसी बीच हमारे बुजुर्ग हचर हचर बाजे। हाँ बिल्कुल बजाओ, सब लोग मिलकर बजाओ। भाई बहुत अच्छा रहा, दादाजी ने कहा कि मान सिंह यानी बजवा दीजिए ले तो। आओ ले आओ ले आओ ले। और हमारे भैया जी के द्वारा गोहनी हुई। पाइट बजाने वाले भैया यानी शिवम भैया को, और जो अर्गन बजा रहे हैं, हाँ दोनों लोग को 50-50 हजार। मुद्राओं का दान है। आशीर्वाद प्रदान करे, भगवान कल्याण करे, बोलते सच्चे दरबार की। एक छोटा सा भजन है, जब अभी तो श्रोता होते हैं तभी होती आनंद आती। दादा भी कुछ हमको कहेंगे, हम दादाजी को कहेंगे। ये तो सब चल रात्रि भर का चलता करे, हमको ना सुनो कहें। सुनो सुनो सुनो। हाँ आवाज दादा सही बात है, ले बस सुनो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात दादा। तो आइए एक छोटा सा भजन है और फिर बाड़ी को विराम वाह कहना है। 5 मिनट का रखियो। बिल्कुल छोटा सा भजन है। भगवान कन्हैया से नारद जी कहने लगे, क्या कहने लगे नारद जी? दादाजी बैठिए, आपके मन का है, वो आपके जमाने का भजन आ गया, थोड़ा सा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ दादाजी, थोड़ा सा बैठ हाँ, जाओ। दादा। और आप लोगों के ही उम्र दराज का भजन है। ले 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 ले। और इसी बीच हमारे दादा बुजुर्गों का आशीर्वाद चलने लगा है। भैया ले लो पैसा। हमारे दादाजी के द्वारा ये नाल वादक हमारे हैं सोनू भैया, और दादा एक जने रह के भी। अर्गन वादक भैया जी के लिए, विपिन भैया के लिए 51 मुद्राओं का दान दिया है आशीर्वाद के रूप में। भगवान कल्याण करे, बोल दे सच्चे दरबार की। ए दादा, एक बार नारद जी ने भगवान से कहा, बहुत कायदे से लीजिएगा ध्यान से। हाँ सीरियस सीरियस। नारद जी ने भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु बिल्कुल सटीक समझाते कि आपके दिल में चुभे बसे। एक बार नारद मथुरा पहुंच गए, द्वारिका धाम पहुंच गए, द्वारिकापुरी। हाँ हाँ तो भगवान कन्हैया से कहने लगे कि हे माधव, कुछ हमारे विषय सोच लियो, हमारो बिहाव हो जाए। हमहू भक्ति करते, तुम्हारा दिन रात भजन करे, कुछ हमारे विषय सोच लियो। कहन क्या सोच लू मैं, कहन क्या सोच लू मैं? नहीं दादा, कहीं सोचे का है, बड़े 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 के यहाँ बातन पर विश्वास नहीं करे वाला है। मंगी हो मिठाई दे दिया है जहर। और का कहीं ये आपने ये कैसे कह दिया कि हम मांगेंगे सो मिलेगा? अरे नारद क्या मांगोगे, मांगो, कहीं डेरू लागत है। या कहता है विष्णु जी सनी रूप मांगे रहा कि हमारो बिहाव हो जाए, दुल्हन मिल जाए तो सूखी रूखी मिले लागे, तो भी हमका बंदर के अरमू दे देना है, तो बड़ा डेरू लागत है। हाँ तो आज हमारे दिल में फिर जिज्ञासा है कि हम दोनों द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के पास चलें और उनसे भी कुछ मांग लें। तो आज भगवान कन्हैया कहने लगे, मांगो नारद मांगो। कहीं सुनो, हो तो अकेले नहीं, हो तो अकेले नहीं, वो तुम्हारे 16,109 में हुआ है।
16,108 है, लेकिन 1.5 अवरी रहे तो हम जोड़ दिया 16,109। हाँ कुब्जा जी। तो हमका या का दई देती तो नहीं ठीक कर पूरी हम हो मिले लागत। तो हमरो कुन्नू मुन्नू हो जाती, हमरो घर चलते। भगवान कन्हैया कहने लगे नारद जाओ उन्हीं महलों में जाओ जो महल खाली मिल जाए बगैर मेरे, जहां पर मैं ना विराजमान हूं, उस रानी को मैं आपको दे दूंगा। नारद जी कहने अरे वाह बैठ हैं दरबार में यहाँ 16,108 महल खाली पड़े तो सब बैठ छो यही। नारद जी झंड चल दी पहले महल में पहुंचे तो भगवान विश्राम कर रहे हैं आंगन में यहाँ। वाह दूसरे में पहुंचे तो स्नान कर रहे, वाह। तीसरे में पहुंचे श्रृंगार कर रहे, चौथे में यहाँ भोजन पाए रहे, पचे में यहाँ हंस बोल रहे। 16,108 महलों में नारद जी ने भ्रमण किया, लेकिन कोई महल खाली नहीं मिला। तो दरबार में आए देखें, दरबार में फिर बैठ। नारद जी कहे लाग भगवान के नहीं से द्वारिकाधीश, हमको लगता है इस दरबार से कोई सुरंग बनी है महलों में, जिस महल में हम जाते हैं उस महल में आप मिलते हो। ये का मतलब कोई सुरंग बनी है जो अंदर है, अंदर तुम घूम लेते हो, सब जगह दर्शन दिए हो। कहीं नहीं नारद ऐसी बात नहीं है। तो कहा प्रभु आपका वास कहाँ है, आपका वास कहाँ है, आप रहते कहाँ हो, कहाँ कहाँ रहते हो, आज मुझे अपना वास बता दीजिए। तो भगवान कन्हैया विनम्र भाव से नारद से कहने लगे, नारद सुनो कि कहें श्री कृष्ण नारद से, कहें श्री कृष्ण नारद से, बसो मैं संतन के तन मां। कहें श्री कृष्ण नारद से, बसो मैं संतन के तन मां। अरे संतन के तन मां बसो मैं संतन के तन मां। कहे श्री कृष्ण नारद से, बसो मैं संतन के तन मां। कहे श्री कृष्ण नारद से, बसो मैं संतन के तन मां। भगवान कन्हैया कहने लगे नारद सुनो कि संत हमारी आत्मा, जय हो। ओ हम संतन के प्राण। अच्छा संत हमारी आत्मा, ओ हम संतन के प्राण। प्राण संतन के संग रमित हैं कि साखी निगम पुराण। और बसई चाहे हुई जौने बनमा, अच्छा बसें चाहे हुई जौने बनमा, बसो मैं संतन के तनमा। बसो मैं संतन के हुई जौने बनमा, बसो मैं संतन के तनमा। बसो मैं संतन के तनमा। हरि संतन के तनमा। कैमरा घुमाए भैया। संतन के तनमा बसो मैं संतन के तनमा। कहे श्री कृष्ण बसो मैं संतन के तनमा। भगवान कन्हैया ने कहा कि संत हमारी आत्मा, हम संतन के प्राण। उस संतन के संग रमित है कि साखी निगम पुराण। प्राण बसई चाहे हुई जौने बनमा, बसों में संतन के। तनमा।
भगवान कन्हैया कहने लगे नारद कि जहां ज्ञान तहां भक्ति है। ओहो। जहां पर ज्ञान है वो ज्ञानी ही भगवान को मानता है। जय हो। जहां ज्ञान तहां भक्ति है और जहां भक्ति तहां राम, और जहां राम तहां मुक्ति है और नहीं जमो का काम। मरे चाहे वही जौने पनमा। अच्छा। चाहे जवानी में मरे चाहे बुढ़ापा में मरे, मरे चाहे वही जौने पनमा। बसो मैं संतन के तनमा। मरे चाहे वही जौने पनमा। बसो मैं संतन के तनमा। चाहे वही जौने पनमा। बसो मैं संतन के तनमा। बसो मैं संतन की तनमा। बसो मैं संतन के तन मारे। बसो मैं संतन के तन कहे श्री कृष्ण नारद से। बसो मैं संतन के तन कृष्ण नारद से। बसो मैं संतन के। जहाँ ज्ञान तहाँ भक्ति है और जहाँ भक्ति तहाँ राम, और जहाँ राम तहाँ मुक्त है नहीं जमो का काम। मरे चाहे हुई जौने पनमा। और बसों में संतन के तनमा। भगवान नारद कहने लगे भगवान आप मोहित किस पर होते हो? अच्छा। चढ़ावा पर, फूलों पर, पैसों पर? कहा ना, सूरत सुमिरणी हृदय में, मन में हमारा सुमिरन करो। मन का माला हाथ प्रेम से पूजा करे हमारी, रहो उसी के साथ। खुशी नहीं हो तो हूं ई धन मां। जय हो। भगवान ज्यादा धन को एक दे रहे। खुशी नहीं हो तो हूं ई धन मां। जय हो। बसो मैं संतन के तन मां। खुशी नहीं हो तो ही धनमा। बसो मैं संतन के तन। खुशी नहीं हो तो हुई धन मां। बसो मैं संतन के तन मां। हरि संतन के तन मां। बसो मैं संतन के तन मां। कहे श्री कृष्ण नारद से। बसो मैं संतन के तन मां। कहे श्री कृष्ण नारद से। बसो मैं संतन के तन इस गीत को राम शरण साहब ने लिखा कि राम शरण संसार में जब तक रहे शरीर। जय हो। तब तक सुमिरो राम को, ओ मरो तो सरज तीर। यही अभिलाषा है मनमा। अच्छा। यही अभिलाषा है मनमा। बसो मैं संतन के तनमा। यही अभिलाषा है मनमा। बसो मैं संतन के तनमा। यही अभिलाषा है मनमा। बसो मैं संतन के तनमा। हरि संतन के तनमा। हाँ संतन के तनमा। कहे श्री कृष्ण नारद से। बसो मैं संतन के तनमा। कृष्ण नारद से। बसो मैं संतन के तनमा। बसो मैं संतन के तनमा। आप लोगों की सेवा में छोटा सा भजन था और अब चलते चलाते में दादाजी कहना है बस दो लाइन। और फिर जब कभी समय मिलेगा तो अवश्य आप लोगों के गांव में क्षेत्र में तो आता ही रहता हूं, और फिर मुलाकात होगी, फिर सत्संग होगा। और अपने सहयोगी मंडल का भी आभार व्यक्त करते हैं
भैया जी ने भी काफी मेहनत की है और सत्संग किया, लेकिन नतीजा ये निकला कि कुर्सियां खाली। नतीजा यही निकला। अब कहना है सरकार, और 25 दिसंबर से इसी टीम की भागवत आपके पावन नगरी रैथा में होगी, जो हरिशंकर भैया जी के द्वारा दर्शन मेला बना रहेगा। आप लोग आना, दर्शन होंगे। 7 दिन की चर्चा है। तो आइए चलते चलाते में कहना है कि सारी रयनिया गुजर गई। ए भैया राम खिलावन दादा साहेब एक बात कहा करते रहे, नतीजा क्या निकला? खाली कुर्सियां। यही उपहार मिला हम लोगों को। तो कहना है कि बैठी पंजाब मलई बिलंदो मुसरी बिलमा घुसरी, बैठी पंजाब मलई बिलंदो मुसरी बिलमा घुसरी। मुसरी बिलमा घुसरी, वो मुसरी बिलमा घुसरी, बैठ के पंजाब, बैठ के पंजाब मलई बिलंदो मुसरी बिलमा घुसरी, बैठ के पंजाब मलई बिलंदो मुसरी बिलमा घुसरी। कहना है इसी लाइन में, बैठे के पंजाब मलई भजनिया, बैठे पंजाब मलई भजनिया, सुनैया घरमा पाहुने। चलते चलाते कहना कि सारी रयनिया गुजर गई, गाते गाते हंसते हंसते। जय हो दादाजी। और मान सिंह का मंडल चला है, नमस्कार कर। मान सिंह का मंडल चला है, नमस्कार करते करते। मान सिंह का मंडल चला है, सारी रयनिया गुजर गई, सारी रयनिया गुजर गई, गाते गाते हंसते हंसते। मान सिंह का मंडल चला, नमस्कार करते। मान सिंह का मंडल चला, नमस्कार करते। मान सिंह का मंडल चला, नमस्कार करते। मान सिंह का मंडल चला है, नमस्कार करते। बोल कन्हैया भगवान की जय हो, राम देवता की जय हो, स्थान की जय हो। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम् शान्तिर् शान्तिर् शान्तिः। ओम शांति शांति शांति।